जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पार्टनरशिप का टाइप्स नंबर 1 का सवाल नंबर 13 से लेकर 19 तक करने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों बड़े दिन बाद हमने वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, बिकॉज बहुत ज़्यादा बीमार था, कॉज ऑफ हेल्थ, सो हमने वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। तो आइए दोस्तों आज का सुविचार जानते हैं। जहाँ हौसला का साथ है वहाँ हर मुश्किल का मात है। जहाँ हौसला का साथ है वहाँ हर मुश्किल का मात है। इसी के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल अजूबा स्टडी एसएससी एग्जाम को ज्वाइन करें। इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक विशेष सूचना, कल सुबह 5 से 6 बजे तक हम लोग लाइव क्लास आने वाले हैं मॉर्निंग में। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर बताइए क्या ये सही कदम मेरा है। और हाँ दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो अगर अच्छा है तो दोस्तों के पास भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहे। तो आइए अब 13 नंबर सवाल को करते हैं। बातें हमने अधिक किया है। सवाल नंबर 13 का क्या कहता है देखते हैं। ए बी सी ने इतना के अनुपात में अपनी पूंजी का इन्वेस्ट किया। देखिए मेरे भाई, ए है यहाँ, बी है यहाँ और सी है यहाँ। इसमें कैपिटल की बात कर रहा है, पूंजी की बात कर रहा है। पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो है 2, 3 और 5 का रेशियो है। सही है। फिर यहाँ पे मंथ की बात कर रहा है, मतलब टाइम की बात कर रहा है। ये टाइम की जो बातें कर रहा है वो कर रहा है 4 अनुपात 2 अनुपात और 5 3 का कर रहा है। ठीक है, हमने बता रखा है वीडियो के पहले पार्ट्स में, आप जाकर देखिएगा, जहाँ पे इसका पहला सवाल होगा उसी में ये चीज़ें होगा। जहाँ से पार्टनरशिप स्टार्ट में किया हूँ वहाँ पे लिखा होगा P इक्वल क्या होगा, कैपिटल इनटू टाइम, ये वाली फार्मूला आपको लिखा होगा। उसमें सारा बेसिक क्लासेस है, उस पर आप केयर करेंगे। 4 दूने 8, इसको प्रॉफिट इक्वल क्या हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, अनुपात 3 दूना 6 हो जाएगा, अनुपात 5 3 15 हो जाएगा। ये रेशियो है। इन सभी को जोड़ेंगे 15 और 8 6 14, 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 29 हो जाएगा। बट हमें सवाल में कुछ और चीज़ें कह रहा है, ये देखना है। कह रहा है यदि सी को लाभ इतना हिस्सा है जो कि ए के हिस्से से 3 अधिक है, तो देखिए ए और सी का हिस्सा निकालेंगे तो 8 और 15 का, यानी 7 का रेशियो मिल रहा है। जबकि 7 का रेशियो मिल रहा है 1,47,000 रुपया मिल रहा है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ, तो 7 दूने 14, 7 एकम 1 और इस पर 000 ए होगा। तो अब कहता है बी का हिस्सा क्या है, मतलब 6 यूनिट का वैल्यू क्या है। तो 21,000 गुनी 6 कर लेंगे, हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका 000 यहाँ हो जाएगा, 6 एकम 6 और 6 दूने 12, यानी 12,000 1,26,000 रुपया करेक्ट आंसर होगा। जो A4 ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए होगा। आइए मेरे भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सवाल नंबर 14 को करते हैं। क्या कहता है 14 नंबर सवाल देखते हैं। करा ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, मतलब ए का निवेश का 3 गुना 3A इक्वल बी के निवेश का 2 गुना 2B हो जाएगा और सी के निवेश का 4 गुना यानी 4C हो जाएगा। सही है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम यहाँ ए बी सी का रेशियो निकालेंगे, ए बी और सी का यहाँ रेशियो निकालेंगे। तो इसको ढक देंगे 3A को, तो 4 दूने 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 लिख लेंगे। यहाँ 2 को ढक देंगे तो 4 3 12 ये हो जाएगा, और 4 को ढक देंगे तो 4 2 गुने 3 6 हो जाएगा। अब इसे छोटा भी किया जा सकता है, तो 4 6 और 3 का रेशियो छोटा करने पे आ जाएगा दोस्तों। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, 2 से 4 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से ये आपका 3 बार में। ये रेशियो आपका आया। अब आगे की बातें ये है कि यदि कुल लाभ में सी के हिस्से का इतना है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 48 63, तो यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू ला लेंगे 48 63। तब 1 यूनिट का वैल्यू आसान है, 16 2 और 1 क्या हो जाएगा 1, यानी 1621 हो जाएगा। तो कहता है ए का अंश क्या है, मतलब ए का हिस्सा क्या है, शेयर ऑफ ए क्या है ये बताना है। इन द प्रॉफिट इज, द शेयर ऑफ ए इन द प्रॉफिट इज ए है, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 1621, तो 4 यूनिट का वैल्यू मल्टीप्लाई के केसेस में आ जाएगा। तो 4 एकम 4
4 दूने 8, 16 चुका 64, यानी 64 84 विल बी योर करेक्ट आंसर। ए बिफोर बाहुबली ए वाला होगा। सीजीएल मेंस 2021 का बेहतरीन सा सवाल था। तो आइए मेरे भाई अब 15 नंबर सवाल को करते हैं। सवाल देखिए, जितना भी बड़ा हो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि चीज़ों को आप कितना स्पष्ट और सही तरीके से समझ पा रहे हैं। इस पे डिपेंड करता है आपका मैथ का कैलकुलेशन। देखिए सवाल को पढ़ के हम बता रहे हैं कैसे इन्हें करना है। ABC ने इतना के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, मतलब कैपिटल 2, 3 और 5 के रेशियो का है। ठीक है, तो यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे C की बात करते हैं। दूरी डिस्टेंस लिखने का वजह अब पता आपको चलेगा। देखिए इसके पास जो है ये 2 का है, ये 3 का है और इसके पास 5 का रेशियो है। मतलब कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल की बात करें बाबू, तो ए हो जाएगा 2, ए होगा 3 और ए होगा 5। ठीक है, यानी ए के पास कुल संपत्ति 2 है, बी के पास कुल संपत्ति 3 है और सी के पास कुल संपत्ति 5 है। ठीक है, अब आइए आगे की यह बातें करते हैं। तो आगे कहता है व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद ये अपनी पूंजी में 50% वृद्धि करता है। देखिए 50% की बात कर रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। चूँकि यहाँ पे वृद्धि की बातें हो रही है तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले क्या करते हैं, ये जो कैपिटल है ये 4 महीने तक 2 के हिसाब से लगेगा। अब इस पूंजी में वृद्धि हो रहा है, तो देखिए मेरे भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर इरेज कर दूँगा। पूंजी है 2, इसमें 50% की वृद्धि होता है, मतलब 3/2 हो जाएगा। क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो 3 आपका आएगा। हाँ, तो अब जो है आगे 3 करेंगे। 3 यहाँ से आ गया, मैं इरेज करता हूँ इन्हें ताकि आपको स्पेस दिखे और फ्रेश आप काम कर पाए। देखिए अब 3 यहाँ आ गया, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ये 3 हो गया, इस 3 को जो है 8 महीने तक के इन्वेस्ट करेगा, चूँकि तब तो जाके 1 साल का वर्क होगा। आइए बी के पास टोटल संपत्ति 3 है और आगे इसमें पढ़िए, यदि 6 महीने बाद अपनी पूंजी बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33.1/3% बढ़ा देती है। देखिए बढ़ा देता है, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, तो वृद्धि कर रहा है तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। अब देखिए कुल संपत्ति इसके पास बी के पास कितना है, 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुनी 4/3। देखिए 3 से 3 आपका चला जा रहा है, 4 बच जा रहा है। ठीक है, तो पहले 6 महीना तक किया है 3 का, तो 3 प्लस और 3 अब आपका संपत्ति बढ़ रहा है। समय तो आपका 6 मंथ ही रहेगा ना, समय आपका कितना रहेगा, 6 मंथ ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका अब जो पूंजी है वो अब 4 हो गया, क्योंकि 3 से ही 1/3% बढ़ा है और ये 6 महीना तक के लिए ही रहेगा। अब देखिए सी के पास संपत्ति है 5 और ए इन्वेस्ट कितना दिन के लिए करता है, 8 महीने। 8 महीने के बाद जो है पुनः 50% की वृद्धि करता है। तो देखिए 50% की कमी करता है, मतलब निकाल लेता है। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। 50 का 50% कम होगा 1/2 तो 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 आप लिख सकते हैं या 2 से 1/2 लिख सकते हैं। ये आपका 4 मंथ के लिए। अब इन्हीं चीज़ों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। देखिए 4 दूने 8 और 8 3 24 और 8 32, ये आपका 32 हो जाएगा। 76 18 और 6 6 24, ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 42 हो जाएगा। 24 18 42, 8 5 40 और ये हो जाएगा आपका 10, तो 50 हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, काट पीट के छोटा कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 25, यानी 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इन्हीं को हम जब जोड़ लेंगे तो टोटल हमारा आसानी से आ जाएगा। देखिए 6 1 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5 और 1 6, यानी टोटल की बात करें तो 62 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे देखिए, करा यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना रुपया है तो ए और सी के हिस्सों का अंतर क्या है ये बताना है। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 62 यूनिट का वैल्यू क्या है उसको निकालेंगे, जहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू हमें आसानी से आ जाएगा। ये आपका क्या है, 86,800 है, तो 86,800 62 यूनिट का वैल्यू है।
तो 1 यूनिट का वैल्यू करने के लिए इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो 1 यूनिट में ये करने के लिए तो 62 एकम 62 4 और 00 यानी 1400 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा। देन अब क्या है, अब मेरे भाई अब कहता है ए और सी के हिस्सा। तो देखिए ए है आपका 16 और सी है 25, तो इसके बीच का अंतर 9 का हो जा रहा है। तो डायरेक्ट हम 9 यूनिट का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल लेंगे। अब देखिए 14 नमा 126 होता है और इस पे क्या है मेरे भाई 2 जीरो डाल देना, यानी 12,600 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है D4 देवसेना बिलबियोर करेक्ट आंसर। ABCGL मेंस का ही सवाल है मेरे भाई। आइए 16 नंबर सवाल को करते हैं। दोस्तों एक आपको नोटिफिकेशन है, ज़रूरी सूचना है, कल सुबह 5 से लेके 6 साढ़े 6 तक हम लोग लाइव क्लास करने वाले हैं। इसमें एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपसे रूबरू होंगे, बातें करेंगे आपसे। तो आप कल मॉर्निंग में वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे, बेहतरीन ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलेगी। तो आइए 16 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 16 नंबर सवाल है, ए और बी 5 और 6 का अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करता है, यानी कैपिटल की बात करें तो 5 और 6 का। 4 महीने बाद वही जो कहानी हमने पढ़ रखा वही वाली बातें हैं। देखिए ए कर रहा है अपनी पूंजी का 1/5 भाग निकाल रहा है, तो 4/5 भाग रह रहा है। यहाँ पे कर रहा है बी अपनी पूंजी को वृद्धि करता है 33/1/3। तो आपको भी पता है 33/1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है, चूँकि ये वृद्धि कर रहा है। देन ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है। और विशेष कुछ है ही नहीं इसमें। आइए ए और बी की चर्चा है, तो ए और बी को लिखते हैं। देन अब कैपिटल की बात करते हैं, चूँकि निवेश कर रहा है तो निवेश कैपिटल ही करेगा मेरे भाई। ये आपका 5 और 6 का रेशियो में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 5 और 6 का रेशियो इजीली लिख डाला। देन आइए अब समझिए 4 महीने तक, 4 महीने बाद, तो 4 महीने तक तो 5 यूनिट का भरपूर यूज किया है, तो यहाँ पे 5 गुनी 4 करेंगे। अब उसके बाद क्या है, अब उस पूंजी से 1/5 निकाल लिया है, तो 4/5 रह गया और टोटल पूंजी क्या है 5 है, उसमें से 4/5 अब रह गया, मतलब 5 से 5 चला जा रहा है, अब 4 ही रह गया है। इसको जो है 8 महीने तक यूटिलाइज करेगा। ये आपका ए का हो गया। अब बी की बात करते हैं, ठीक है। बी के पास अभी संपत्ति कितना है 6 है। ये 6 जो संपत्ति है ये जो है, जबकि बी अपनी पूंजी में इतना की वृद्धि करता है, ठीक है। ये भी 4 महीने तक ही इन्वेस्ट किया पहले, उसके बाद वृद्धि किया। देन ये वृद्धि करने के बाद देखिए यहाँ पे 6 उसके पास संपत्ति था, उसमें यहाँ से हम 4/3 लाए हैं, तो 4/3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूने 6, तो 4 दूने 8 ये हो जाएगा। तो ये जो 8 जो प्रॉपर्टी संपत्ति इसका बचा हुआ है, ये 8 महीने तक यूटिलाइज करेगा नहीं, तब तो 1 साल यूज में आएगा। अब देखिए 8 चौका 32 और 5 चौका 20, 32 और 20 52 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 52 लिख डाला। यहाँ पर 6 चक 24 और 88 64, 24 और 64 88 यानी 88 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 से चल जाएगा, ये आपका 13 बार में चला जाएगा, ये 4 से 2 और 2 22 बार में चला जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ जाएगा 35 यूनिट, सही है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है रुपया इतना 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या है। तो देखिए आपसे बोले 35 यूनिट और 35 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 6.3 लाख, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आप आसानी से ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। ये 63/350 आप लिखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 डालेंगे। अब देखिए 7 से 7 नामा और ये आपका 7 से 5 0 ए बार में जाएगा, ये आपका 9/50 हो जाएगा। इसको लैख से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब कह रहा है तो बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा क्या है 22 यूनिट है, तो 22 यूनिट का इसको हम एक कर लेंगे 9/50 और गुनी 22 लाख ये लिख लेंगे। अब देखिए अब चक्कर थोड़ा सा ये है, मैं इसको सेटल करता हूँ, 9 दूनी 18 और 1 19/50 हो जाएगा। क्या ये आपका 198 है, लगभग 4 से थोड़ा कम है, तो इस ऑप्शन में देखेंगे 4 से थोड़ा कम ए है। हमें कैलकुलेशन करने की कोई खास ज़रूरी नहीं है, बट मैं अब कर देता हूँ, ऑप्शन बी होगा। इन चीज़ों को समझिए, ये आपका 3.96 लाख हो जाएगा, ठीक है। ए वाली बी का शेयर ऑफ वी, शेयर ऑफ वी ए है, बी का शेयर ए है
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बिफोर बाहुबली। तो आइए मेरे भाई 17 नंबर सवाल को करते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आती होगी और कोई तरह का भ्रम, डाउट या कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। तो आइए अब 17 नंबर सवाल को करते हैं मेरे भाई। 17 में भी दो ही पर्सन की बात कर रहा है, वो पर्सन एक्स और वाई है, ठीक है। और पूंजी की एंड कैपिटल की जो बातें हो रही है वो कितनी की हो रही है मेरे भाई, एक्स की 3 और वाई की 5 की बातें हो रही है, ठीक है। आगे कहता है 5 महीने बाद एक्स अपनी पूंजी में 50% जोड़ता है। क्या आप इस बात से सहमत हो पाएंगे कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो ये आपका हो जाएगा, वृद्धि हो रहा है तो 3/2 जोड़ना मतलब वृद्धि करना। यहाँ पे एड्स एक्स एड्स 50% ऑफ हिज कैपिटल, उस कैपिटल में 50% फिर ऐड कर रहा है। देखिए तो यहाँ 5 महीने तक यूज किया है कितना संपत्ति का, 3 संपत्ति का, उसमें फिर अब ऐड किया है तो 7 महीना बचा हुआ है, 7 महीना बचा हुआ है। आइए अब समझिए, देखिए यहाँ 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, 3 और 1.5 4.5 होता है, तो 4.5 और गुनी 7 कर लेंगे। ये आपका पहला मैटर सॉर्ट आउट हुआ। अब दूसरी मैटर की बात करें, यहाँ पे कह रहा है 60% निकाल ले रहा है तो 40% बच रहा है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है, तो हमने यहाँ पे 2/5 लिख लिया। आइए अब समझिए, ये 5 वाई के पास टोटल संपत्ति है और इन्हें भी ये 5 महीना तक इन्वेस्ट किया। देन अब 7 महीने की जब बात आई तो 2/5 इसके पास पूंजी है नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए 5 और गुनी 2/5 कर लेंगे, ये यहाँ से चला जाएगा, ये आपका 2 और 2 बच जा रहा है तो 2 और गुनी आप 7 कर लेंगे। अब इन्हीं चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आसानी से आ जाए। देखिए 5 × 15 7 × 28 और 3.5 31, 15 और 31 46.5 होगा, तो 46.5 हमने यहाँ लिख डाला। 50 25 और 14 39 ये होगा, ठीक है। देखिए यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे, यहाँ जीरो डालेंगे, अब ये बन जाएगा 465 और 390 का रेशियो बन जाएगा। अब इसे काट पीट करेंगे तो देखिए इन्हें काट पीट करते हैं 5 से, तो 5 नमा 45 और 5 तेरे 15, इसको 5 से करते हैं 5 7 35 और 5 8 40 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल की बात हो जाएगी जो 171 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है रुपया इतना लाभ के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक्स का हिस्सा ज्ञात करना, एक्स का 93 यूनिट है, तो 93 यूनिट जो ये आया है इसी का बात हो रहा है, तो हम इसका ही बात करने वाले हैं, ठीक है। 93 यूनिट की बातें करने वाले हैं। तो 171 यूनिट का वैल्यू 6.84 लाख है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 0.04। आप भाग करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। देन अब इसकी बात हो रहा है 93 यूनिट का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 93 यूनिट यूज करेंगे। अब मतलब ये 93 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 93 गुनी 0.04। अब इन्हीं को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर मेरे भाई आसानी से आ जाएगा। तो आइए करते हैं, 4 तेरे 12 हासिल 1 और 9 चौका 36 और 1 37, 36 और 1 37 ये हो जाएगा। तो ये आपका दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक डाल लेंगे तो ये आपका 37.72 करेक्ट आंसर होगा। जो ए फॉर ऑन विल बी योर करेक्ट आंसर ए वाली होगा। आई होप आपको बेहतरीन एक क्लासेस लगती होगी। तो मेरे भाई हम 17 तक ही कर रहे हैं, थोड़ा हेल्थ इश्यू है, धीरे धीरे फिर हम उसी शेड्यूल में आ जाएंगे। तो दोस्तों कल के लाइव क्लास के लिए आप लोग तैयार रहेंगे या नहीं, आप लोग कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि हम इम्प्रेसिव होकर आपके लिए और बेहतरीन और अच्छा से अच्छा वर्क कर सके और आपको एक एक कंसेप्ट बेहतरीन कर सके। थैंक्स मेरे भाई।